मर्डर भी हो गया घर वाले के सामने, और वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई थी। और जिसका मर्डर हुआ, जिस लड़की का, उसकी माँ ने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि मेरी बेटी का रेप किसने किया, मतलब जिसने किया उसका नाम लेकर के बताया, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने फिर भी एक्शन नहीं लिया। तो हमारे इंडिया का जो रूल रेगुलाइजेशन है कुछ इस तरीके का है कि आज के टाइम में पुलिस ही पैसा खा करके भाई मुंह बंद कर लेती है अपना। और तो मैं एक ऐसा ही केस के बारे में बात करने वाला हूँ, ऐसा इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सेम जैसे कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ, वैसा ही कुछ इंसिडेंट बिहार के मुजफ्फरपुर के जिले में भी हुआ है। तो मैं उस लड़की का बात करने वाला हूँ जो कि एक नाबालिग लड़की है, 14 साल की लड़की है, 9th क्लास की। और उसका रेप किया गया एक 40-45 साल के लड़कों के द्वारा, जिसका नाम था संजय राव। तो एक बात बहुत ही सोचने वाली बात है, जो कोलकाता में मर्डर हुआ और जो मुजफ्फरपुर के बिहार में मर्डर हुआ, वो उस दोनों ही कातिल का नाम संजय राय है। और जो कोलकाता में हुआ था इंसिडेंट, ये रेप हुआ था हॉस्पिटल में, वो हुआ था 9 अगस्त को। और ठीक 4 दिन बाद 13 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले में भी रेप किया गया। और पता नहीं हमारे जो इंडिया, इनके जो रूल रेगुलेशन है किस तरीके का है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे इंडिया की पुलिस क्या कर रही है, हमारे इंडिया की सरकार क्या कर रही है, बिहार की सरकार क्या कर रही है, यूपी की सरकार क्या कर रही है, और कोलकाता की सरकार क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। एक टाइम था कि यूपी में भी बहुत सारे रेप केस आते रहते थे, और अब तो फिलहाल यूपी थोड़ा शांत है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो संजय राय जो है वो कोलकाता, इसको मौमिता देवनाथ का जो रेप किया था, वो 9 अगस्त को किया गया था हॉस्पिटल में। और संजय और एक जो लड़की जो जिसका मुजफ्फरपुर में हुआ है रेप, वो, उसकी माँ और उसकी जो बेटी थी जिसका रेप किया गया, वो दोनों साथ में रात को सो रहे थे रूम में। और उसके फादर, उसके पापा उस लड़की के और उसका भाई दरवाजे पर सो रहे थे बेड लगा करके बाहर में। और उनके फैमिली वाले के सामने उस कातिल ने लड़की को चाकू दिखा करके और बाइक पे बिठा करके सामने ले गए, और उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरी बेटी का रेप संजय राय ने किया है। लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अभी तो फिलहाल बुलडोजर चलवा दिया गया है उनके घर पे, उनका घर तोड़ दिया गया है। बाकी देखते हैं पुलिस आगे और भी क्या करती है। लेकिन हमारे जो इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, यहाँ पे हर कोई पैसा खाने वाला है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बिहार सरकार नीतीश कुमार है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। और जो जिस लड़की का रेप किया गया था, वो लड़की एक दलित समाज की लड़की थी, दलित परिवार से वो थी, और उसका रेप किया गया। तो ये काफी ही बहुत ही शर्मनाक सी बात है। हमारे बस देश की, हमारे जिले की नहीं, हमारे देश के, हमारा देश का नाम खराब हो रहा है। आप समझ सकते हो, एक ही 2 से 4 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 रेप हो चुका है हमारे इंडिया में। तो भाई और भी ना जाने कितने हुए होंगे, और सरकार तो भाई छुपाती है, पुलिस छुपाती है, बस पैसे खिलाने की, आ, पैसे खाने के बाद भाई सब बंद हो जाता है। आपको पता है पैसे का जो पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। पैसे आजकल कातिल पैसे खिला देते हैं भाई। और पुलिस भी हमारे इंडिया की ऐसी है कि वो पैसे खा करके अपना मुंह बंद कर लेती है। ये काफी गलत है, और न्याय मिलना चाहिए दोनों को ही, दोनों को मिलना चाहिए, न्याय जरूर मिलना चाहिए। और इस पे एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही गलत हो रहा है हमारे इंडिया में, हमारे पूरे इंडिया का नाम खराब कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन, 15 अगस्त के दिन, उससे एक दिन पहले उस लड़की का रेप किया गया। क्या हमारे भारत इसी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसी तरीके से हमारा भारत आज़ाद है? क्या हम इसी को आज़ादी कह सकते हैं? जहाँ घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, क्या वो आज़ादी कहते हैं आप उसको? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्यों भाई? जब बेटी ने पढ़ाई करी, उसको तो भाई बचने ही नहीं दिया आप लोगों ने। बेटी पढ़ ली लेकिन बेटी बची नहीं, पढ़ाई भी कर ली, बच्ची नहीं। तो भाई हमारे इंडिया का ना रूल रेगुलेशन ऐसा ही है।
پتہ نہیں یہ سب کب بند ہوگا بھائی. سرکار کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں نیتیش کمار سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو یہ جو گھٹنا ہوا ہے اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے اور جلد سے جلد کارروائی کی جائے. اور یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا بھائی. پتہ نہیں آج کل تو بھائی کیا بولوں میں, سرکشت نہیں ہے بھائی گھر میں کوئی. یہ کافی شرمناک سی بات ہے. آپ لوگوں کا کیا رائے ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں؟ ایک 14 سال کی لڑکی اور ایک ڈاکٹر جو کہ 32 سال کی تھی, دونوں کے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کا اس پہ کیا کہنا ہے, کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے. اور جیسے اس کو نیائے ملنا چاہیے کہ نہیں, آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے. تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت, وندے ماترم. چینل کا نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پریس کر لیجیے. ایسے ہی نیوز ملتے رہیں گے آپ کو. نمسکار.